यस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी है ऑलरेडी डिस्कस, कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है आपका मार्केटिंग मिक्स का, सॉरी प्रमोशन मिक्स का, वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो हमारी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, उन ऑल ओवर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। यानी सेल्स प्रमोशन में वो टेक्निक्स, वो मेथड्स हम यूज करते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए हमारी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और ये सारे मेथड भी हम शॉर्ट टाइम के लिए ही अडॉप्ट करते हैं। उन सारे टेक्निक्स और मेथड को ही हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप किसी गुड्स को सेल करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हो, आपने रिबेट दी है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मेथड आपने यूज किया, या आपने क्वांटिटी डील, बहुत सारे मेथड है ये, ठीक है। जैसे कोई सेलर है, वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए अपने गुड्स को डिस्काउंट पर बेचना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसकी गुड्स की डिमांड मार्केट में कम हो गई। अपनी सेल को इमीडिएट इंक्रीज करने के लिए उसने अपने गुड्स पर क्या दे दी? डिस्काउंट दे दी। तो बेटा वो डिस्काउंट वो परमानेंट नहीं देता है, शॉर्ट टाइम के लिए जब आप अपनी गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट देते हो, तो वो डिस्काउंट आपका सेल्स प्रमोशन है। सेम रिबेट। रिबेट का मतलब होता है जब एक सेलर अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए लमसम अमाउंट की छूट देता है। जैसे 10,000 की गुड्स है और मैं आपको 9,000 में सेल कर रही हूँ, तो 1,000 रुपये को डिस्काउंट नहीं कहा जाएगा, रिबेट कहा जाता है उसको। अगर 10,000 की एमआरपी है और मैं 10% की डिस्काउंट पे उसको सेल कर रही हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट। लेकिन अगर 10,000 की एमआरपी और मैं उसको 9,000 में अपने कस्टमर्स को सेल कर रही हूँ, तो वो क्या होती है? रिबेट। आप लोगों ने देखा होगा कई बार सेलर अपनी गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मेथड यूज करता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि भाई आपने क्या कर रहे हो, जैसे टूथपेस्ट सेल कर रहे हो, उसके साथ टूथ ब्रश आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है ताकि सेल इंक्रीज हो, तो वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मेथड होता है। क्वांटिटी डील, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं, 2 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री आती है, ठीक है, इसका मतलब वो क्वांटिटी डील मेथड है। आप मुझे ये बताइए, क्या ये सारे मेथड एक सेलर परमानेंट अडॉप्ट करता है? नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए वो अडॉप्ट करता है ताकि शॉर्ट टाइम में उसकी सेल इंक्रीज हो जाए। जैसे ही हमारा विंटर सीजन ऑफ होता है, तो वुलन के क्लोथ पे डिस्काउंट आ जाता है। क्या वो डिस्काउंट परमानेंट रहता है? नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए जब आप अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए जो इंसेंटिव यूज करते हो, उन ऑल ओवर मेथड्स को सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। इट्स क्लियर कि सेल्स प्रमोशन है क्या? कहता है सेल्स प्रमोशन वो मेथड्स होते हैं जो आपकी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो मेथड आप शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज करते हो। उन ऑल ओवर इंसेंटिव को सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। सेल्स प्रमोशन में इसकी जो फीचर्स है कि शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल, कि भाई शॉर्ट टाइम में आपकी सेल तुरंत इंक्रीज हो जाती है जब आप इन मेथड्स को यूज करते हो। तो सेकंड है स्टॉक क्लियरेंस। अगर आपकी गुड्स स्टॉक में ब्लॉक हो चुके हैं, बहुत सारा स्टॉक आपका इकट्ठा हो गया और आपको स्टॉक क्लियरेंस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को खाली करना है, तो आप अपने गुड्स पर या तो रिबेट दोगे या डिस्काउंट दोगे या कोई भी टेक्निक यूज करोगे ताकि आपका स्टॉक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, अगर आप बहुत टफ कॉम्पिटिशन है मार्केट में और आप कॉम्पिटिशन को विन करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप की शॉर्ट टर्म टेक्निक्स अवेलेबल कर सकते हो। तो ये था आपका सेल्स प्रमोशन। बेटा सेल्स प्रमोशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे डिस्काउंट है, रिबेट है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, क्वांटिटी डील है, सैंपल है, रिफंड है, और इसके साथ साथ आपकी कंटेनर प्रीमियम है, या फिर कंटेनर प्रीमियम है, या पैकेज प्रीमियम है। बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, यूजेबल बेनिफिट्स है। यानी सेल्स प्रमोशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन वो टेक्निक आपके सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। लास्ट ईयर ही वो डिलीट हुई थी, इसलिए उन टेक्निक्स को आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आप लोगों को सेल्स प्रमोशन का मीनिंग आना चाहिए कि सेल्स प्रमोशन है क्या। टेक्निक्स डिलीट हो चुकी है, ये तो मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में 2-4 टेक्निक आपको समझा दी है, बाकी टेक्निक्स आएंगी नहीं, ठीक है। तो मीनिंग आई थिंक मेरे हिसाब से सब बच्चों को क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है मीनिंग में? बोलो।
तो सेल्स प्रमोशन का मतलब शॉर्ट टर्म टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय ए सेलर फॉर इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द सेल्स प्रमोशन। उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट आता है आपका प्रमोशन मिक्स का, प्रमोशन मिक्स का जो थर्ड एलिमेंट आता है वो आता है आपका पर्सनल सेलिंग। कौन सा आता है? पर्सनल सेलिंग। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग है क्या? कहता है पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है पर्सनली गुड्स को सेल करना। जब एक सेलर पर्सनली गुड्स सेल करता है कस्टमर्स को तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है पर्सनल सेलिंग में बायर और सेलर के बीच में, नाम से भी पता चल रहा है। पर्सनल सेलिंग मींस दैट सेलिंग इन विच ए सेलर पर्सनली सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। दैट सेलिंग इज कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में, तो उसको पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। ये ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है क्योंकि जब आप पर्सनली कस्टमर्स को सेल करते हो तो कस्टमर्स को जो प्रॉब्लम आती है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में आप तुरंत उनका सॉल्यूशन अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन क्लास लेते थे और एक आज आप पर्सनली टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको कौन सा इफेक्टिव मेथड लगता है? पर्सनली टीचर आपको पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं वो मेथड ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि एक एक बच्चे से खड़ा करके आप फीडबैक ले सकते हैं कि आपको क्या नहीं आया, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा उस चीज को सोल्व कर सकती हूँ। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब जब एक सेलर डोर टू डोर अपने कस्टमर्स पे जाके और उसको गुड्स सेल कर रहा है, पर्सनली कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रहा है तो उसको पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। पर्सनल सेलिंग के फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट यही आता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है। कहता है पर्सनल सेलिंग में सेलर और बायर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है क्योंकि सेलर पर्सनली गुड्स कस्टमर्स को सेल करता है, तो देयर इज ए पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। इट्स क्लियर? एक बार सारे बच्चे बुक में देखो, इन पर्सनल सेलिंग द बायर एंड द सेलर हैव टू फेस इंटरेक्शन होता है। दिस क्लोजनेस अलाउ बोथ द पार्टी टू ऑब्जर्व ईच अदर एक्शन क्लोजली, क्योंकि अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो दोनों पार्टी एक दूसरे को बड़े क्लोज से ऑब्जर्व कर लेती है, एक दूसरे को क्लोज से पहचान लेती है कि कस्टमर की क्या नीड है, अनुमान कर मुझे किस तरीके से उस नीड अनुमान को फुलफिल करना है। तो पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। कहता है पर्सनल सेलिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है। बेटा एडवर्टाइजिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग में सेलर जो है वो एड के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को दे रहा है, लेकिन कस्टमर क्या सोचता है आपके प्रोडक्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन सेलर को नहीं मिल पाती है एडवर्टाइजिंग में। लेकिन पर्सनल सेलिंग में एक सेलर पर्सनली अपनी गुड्स आपको सेल कर रहा है। पर्सनल सेलिंग में भाई मैं पर्सनली आके आपको गुड्स बेच रही हूँ तो पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हो मैडम कैसे यूज किया जाएगा, या सेलर से पूछोगे सर कैसे यूज किया जाएगा, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, और भी उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट है, XYZ आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो और सेलर एट दैट टाइम में आपको सारी प्रॉब्लम्स या सारी आपकी जो क्वेरीज है सबका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कर देगा। तो इसका मतलब होता है कि इसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन है। सेलर आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और बायर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, यानी बायर भी बात कर रहा है और सेलर भी अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपको बायर का भी फीडबैक उसी टाइम मिल रहा है। तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, इसलिए इसमें टू वे कम्युनिकेशन किया जाता है। इट्स क्लियर? अगर आप एडवर्टाइजिंग की बात करो तो सेलर ने तो अपनी बात एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बता दी, क्या सेलर को बायर का फीडबैक मिल रहा है? नहीं ना, तो वहाँ वन वे कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में टू वे कम्युनिकेशन यूज किया जाता है क्योंकि सेलर अपनी इंफॉर्मेशन बायर को दे रहा है और बायर जो है वो अपना फीडबैक सेलर को उसी टाइम अवेलेबल करा रहा है, इसलिए इसमें टू वे कम्युनिकेशन। बच्चा मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं उसको पढ़ा रही हूँ, उसी टाइम भी बच्चा अपने डाउट भी पूछ रहा है कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से हो, या जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात आपको समझा रही हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर रहे हो, तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो उसको टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं वीडियो बना के आपके पास डाल देती हूँ तो मैंने तो अपनी बात आपको समझा दी है, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या समझ नहीं आया, क्या है वो चीजें मुझे नहीं पता चल पाती है, तो इसलिए वो वन वे कम्युनिकेशन है। इट्स क्लियर? उसके बाद कहता है पर्सनल सेलिंग में हमें ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है एज कंपैरिजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसका रिस्पॉन्स? कस्टमर्स का ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। क्या बेटा आप लोग इस बात से एग्री हो कि पर्सनल सेलिंग में ठीक है एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में आपको ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर्स का? यू आर एग्री?
यस और नो? यस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में तो जब टीवी में ऐड आती है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, तो हम उस ऐड को इग्नोर कर देते हैं, हम देखते ही नहीं है उस ऐड को। जब टीवी में ऐड आती है तो हम चैनल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐड पे इतना फोकस नहीं देते। लेकिन अगर पर्सनली एक सेल्समैन आकर अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो हम उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं, हम ज्यादा फोकस देते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें दे रहा है शायद हम ज़्यादा अटेंटिवली उसकी बात को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग पर हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और ज़्यादा अटेंशन देंगे तो रिस्पॉन्स भी क्या मिलेगा? बेटर मिलेगा। और ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि हम ऐड पर उतना फोकस नहीं देते जितना कि एक सेल्समैन पर्सनली आकर हमें गुड्स की इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कहते हैं सेलर इज पर्सनली एक्सप्लेनिंग द यूटिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, देन कस्टमर डू मे पे सम अटेंशन एंड लिसन टू द इन्फॉर्मेशन। अगर एक सेलर पर्सनली आकर अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो कस्टमर सेलर की बात पर ज्यादा अटेंशन देता है एज कंपेरिजन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, हम उतना अटेंशन नहीं दे पाते जितना कि आप पर्सनल सेलिंग पे सेल्समैन की बात पर अटेंशन देते हैं। इसलिए पर्सनल सेलिंग हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है। इसलिए उसके बाद आता है रिलेशनशिप। अब बेटा ये तो कॉमन सी बात है कि पर्सनल सेलिंग में एक सेल्समैन या एक सेलर जो है वो पर्सनली अपनी गुड्स को कस्टमर को सेल कर रहा है, तो दोनों पार्टी के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो दोनों पार्टी के बीच में एक बेटर रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, और फ्यूचर तक अगर उनकी बॉन्डिंग बन जाती है तो दोनों के बीच में एक अच्छा सा जो रिलेशंस है वो क्रिएट होता है, जो एडवर्टीजमेंट में कभी भी ऐसा रिलेशन क्रिएट नहीं होता है। क्योंकि when the seller and buyer come together, this may improve relation between the customer and seller. Salesperson normally makes friendly relation with the customers. कहते हैं भाई पर्सनल सेलिंग में सेलर और बायर दोनों आपस में फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। वैसे भी सेल्समैन का नेचर होता है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है, इसलिए उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और लास्ट है बेटर कन्विंसिंग। बड़े अच्छे से कन्विंस कर सकते हो पर्सनल सेलिंग में। कैसे? क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आप अपने गुड्स का डेमो करके भी दिखा सकते हो कस्टमर्स को। देखो एडवर्टीजमेंट में तो आप सिर्फ अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन ही दोगे, लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप अपनी गुड्स को हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाएगा, आप उसका डेमो करके भी कस्टमर्स को दिखा सकते हो। और जो गुड्स को डेमो करके भी दिखाएंगे कि कैसे यूज करना है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कस्टमर ज्यादा अच्छे से कन्विंस हो जाता है उस प्रोडक्ट के परचेज के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम कस्टमर को डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका डेमो करके भी हम उसको दिखा रहे हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हो। जबकि एडवर्टीजमेंट में डेमो पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रमोशन बिकॉज द सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द बायर बाय डेमोस्ट्रेटिंग का मतलब डेमो करके दिखा सकता है, डेमो का मतलब यूज करके बता सकता है कि कैसे यूज करना है, यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड मेकिंग चेंज इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा अच्छे से कन्विंस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम डेमो करके भी दिखा सकते हैं, और साथ ही कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में नेसेसरी चेंज भी कर सकते हैं ताकि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। समझ आ गया? तो ये था इसकी पर्सनल सेलिंग की फीचर्स। ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन सबको समझ आ गया, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टू वे होता है, सेलर अपनी बात बोलता है, बायर अपने फीडबैक देता है। ठीक है, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि पर्सनली अगर बात में जाकर कस्टमर्स को बताऊंगी तो शायद कस्टमर ज्यादा फोकस देता है मेरी बात पे एज कंपैरिजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फेस टू फेस इंटरेक्शन होने से दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनती है, अच्छी बॉन्डिंग बनने से उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है। और बेटर कन्विंसिंग एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में पर्सनल सेलिंग से आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकते हो क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम उसका डेमो करके भी उनको दिखा सकते हैं, और अगर हमें अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज करना हो तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने एडवर्टाइजिंग भी स्टडी कर ली है, हमने पर्सनल सेलिंग की भी स्टडी कर ली है। अब आता है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या मेन डिफरेंस है। देखो बेटा, सबसे पहले आती है फॉर्म कि किस फॉर्म में होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग किस फॉर्म में है और पर्सनल सेलिंग किस फॉर्म में है। यू नो एडवर्टाइजिंग
इम्पर्सनल मैनर से होता है, और जो पर्सनल सेलिंग है वो किस फॉर्म में होता है, पर्सनल फॉर्म में होता है। इम्पर्सनल का क्लियर होगा मीनिंग क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इम्पर्सनल फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ कभी भी सेलर और बायर का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। जबकि ये पर्सनल फॉर्म में होती है, पर्सनल फॉर्म का मतलब होता है यहाँ सेलर और बायर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर होगा, इम्पर्सनल होती है, पर्सनल होती है। सेकंड डिफरेंस फ्लेक्सिबिलिटी, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो लेस फ्लेक्सिबल होती है। मैं ऐसा नहीं कह सकती एडवर्टाइजमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने में टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते और टाइम क्या, पैसे भी लगेंगे चेंज करने में। लेकिन पर्सनल सेलिंग मोर फ्लेक्सिबल होती है, जब चाहे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखो एक कस्टमर के सामने मैंने कुछ बात बोल दी है, दूसरे कस्टमर के सामने कुछ बात बोल दी, भाई चेंज हो गई कि नहीं हो गई, क्या कुछ एफर्ट्स करने पड़े, क्या कुछ पैसा खर्च करना पड़ा। फ्लेक्सिबल है पर्सनल सेलिंग, तो किसी के सामने कुछ बोल दो, किसी के सामने कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐड में जो बात आपने एक बार बोल दी, क्या दूसरे कस्टमर के सामने ऐड में आप दूसरी बात बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि ऐड तो एक बार बन गई वो बन गई, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, अगर हमें अपने ऐड में कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो ऐड को चेंज करना पड़ेगा। यस या नो? आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट भी चेंज करानी पड़ेगी, इसलिए चेंज कराओगे तो एडवर्टाइजमेंट चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती ना एडवर्टाइजमेंट को हम चेंज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है बट कम होती है। पर्सनल सेलिंग तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकते हैं। तीसरा, वर्ल्ड वाइड रीच होती है। कहता है एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से आप बहुत लार्ज यानी पूरे होल वर्ल्ड में विद इन 1 सेकेंड में आप अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, इसकी वर्ल्ड वाइड रीच होती है। जबकि इसकी लिमिटेड रीच होती है। रीच मानी पहुंच। एडवर्टाइजमेंट से तो बेटा आप एक ऐड की इंफॉर्मेशन, एक ऐड के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। यस या नो? तो इसका मतलब इसकी तो वर्ल्ड वाइड रीच है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में तो आप पर्सनली जाकर कितने लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कम लोगों तक ही दे पाओगे। तो इसलिए इसकी लिमिटेड रीच है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। चौथा, कॉस्ट। बेटा एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लेस होती है, जबकि पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट क्या रहती है, ज्यादा। कई बार बच्चा कहेगा नहीं मैडम पर्सनल सेलिंग में तो सेल्समैन तो 15,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, लेकिन उसी की अगर हम ऐड कराते हैं तो ऐड तो हमारी करोड़ों रुपए में होती है। 50 लाख रुपए ले रहा है, कोई करोड़ रुपए ले रहा है ऐड का, तो ऐड ज्यादा कॉस्टली है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एडवर्टाइजमेंट ठीक है आपकी करोड़ों में हो रही है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट अगर करोड़ों लोगों तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रही है, अगर पर पर्सन की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो पर पर्सन की कॉस्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट सस्ती पड़ती है। अगर एडवर्टाइजमेंट जितने ही लोगों के पास हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएं, तो सोचो कितने सेल्समैन आप लोगों को अपॉइंट करने पड़ेंगे और कितनी उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तब पर पर्सन की कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने की, तो पर्सनल सेलिंग ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में। इसलिए एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है और पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद पांचवा डिफरेंस आता है कवरेज, कितने एरिया को कवर करती है। ठीक है, तो कहता है कि भाई एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केट को वेरी शॉर्ट टाइम में क्या कर देती है, कवर कर देती है। कि भाई शॉर्ट टाइम में मार्केट को कवर करती है, वेरी शॉर्ट टाइम में, जबकि ये लॉन्ग टाइम में मार्केट एरिया को क्या करती है, कवर करती है। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में तो एक एक कस्टमर से मिलने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम लेती है मार्केट को कवर करने में पर्सनल सेलिंग, जबकि एडवर्टाइजमेंट वेरी शॉर्ट टाइम में मार्केट को क्या कर देती है, कवर कर देती है। उसके बाद यूज ऑफ मास मीडिया, कि भाई कौन सा मीडिया आप यूज करते हो। भाई एडवर्टाइजिंग में तो गुड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, ठीक है, या टीवी यूज कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, कोई भी मीडिया यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में कोई मीडिया यूज नहीं किया जाता है। पर्सनल सेलिंग में कोई मीडिया यूज नहीं करते, क्योंकि वहां तो पर्सनली जाके मैं अपने गुड्स को सेल कर रही हूँ, मुझे मीडिया की जरूरत ही नहीं है। जबकि इसमें टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई भी मीडिया आप यूज कर सकते हो। फीडबैक,
कहता है एडवर्टाइजिंग में हमें कभी भी कस्टमर्स का फीडबैक नहीं मिलता है। उसी टाइम क्या कस्टमर का फीडबैक मिलेगा एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि फेस टू फेस तो इंटरेक्शन है ही नहीं, तो डेफिनेटली मुझे कस्टमर्स का फीडबैक भी नहीं मिलता, क्योंकि नो डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से, एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने की वजह से हमें कस्टमर्स का फीडबैक नहीं मिलता, जबकि पर्सनल सेलिंग में मुझे कस्टमर्स का फीडबैक एट दैट टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन है। उसके बाद यूजफुल फॉर, ये अच्छे से पॉइंट समझना, एडवर्टाइजमेंट कौन से प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है? जो एडवर्टाइजमेंट है, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब जिनका स्टैंडर्ड फिक्स होता है और जिनकी क्वालिटी पहले से प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है, और कस्टमर्स प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा सूटेबल है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और कस्टमर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा सूटेबल है। कस्टमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर्स यूज करते हैं, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिनका स्टैंडर्ड फिक्स होता है, जिनकी क्वालिटी पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है किस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। कहीं से भी खरीदो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होगा, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और कस्टमर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा सूटेबल है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग किसके लिए सूटेबल है? जो इंडस्ट्रियल और जो कस्टमराइज जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, उनके लिए पर्सनल सेलिंग ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री कम होती है, कम उनके बाय होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में वो गुड्स परचेज करते हैं इंडस्ट्री वगैरह, तो उनके लिए पर्सनल सेलिंग ज्यादा सूटेबल है। भाई कस्टमर, हम सब लोग कस्टमर ही है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में तो बिजनेसमैन तो कम लोग हैं, कम बिजनेसमैन है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए पर्सनल सेलिंग सूटेबल है। एक कस्टमाइज जो गुड्स होती है, कस्टमाइज गुड्स वो गुड्स होती है जो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाई है, कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया पहले और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने जो गुड्स बनाई है वो कस्टमाइज गुड्स होती है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स और कस्टमाइज गुड्स के लिए पर्सनल सेलिंग सूटेबल होती है। समझ आ गया? यूजफुल वाला पॉइंट प्लीज अच्छे से फोकस करना, ठीक है, कि मैंने क्या बताया है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रियल गुड्स, सॉरी कस्टमर गुड्स और स्टैंडर्डाइज गुड्स जिनका स्टैंडर्ड फिक्स होता है उनके लिए सूटेबल है, और जो पर्सनल सेलिंग है वो इंडस्ट्रियल गुड्स और कस्टमाइज गुड्स जो कस्टमर के ऑर्डर देकर बनवाई है उनके लिए पर्सनल सेलिंग सूटेबल है। किसी बच्चे को कोई डाउट एक बार डिफरेंस में प्लीज एक बार बोलो। फॉर्म समझ आ गया? ये पर्सनल है, ये पर्सनल है। फ्लेक्सिबल, भाई ये कम फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रीच, ये वर्ल्ड वाइड रीच है, इसकी रीच कम होती है, इसकी कॉस्ट कम है। पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट क्या रहती है? ज्यादा। ये थोड़े टाइम में ज्यादा मार्केट को कवर करेगा, ये ज्यादा टाइम में मार्केट को कवर करता है। यूज ऑफ मास मीडिया, इसमें कोई भी मीडिया यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसमें कोई मीडिया यूज ही नहीं करते। फीडबैक इसमें मिलता ही नहीं है, जबकि पर्सनल सेलिंग में एट दैट टाइम में फीडबैक मिल जाता है। यूजफुल फॉर, ये कस्टमर गुड्स और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के लिए सूटेबल है। ये इंडस्ट्रियल और ये कस्टमर गुड्स और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के लिए सूटेबल है, और ये इंडस्ट्रियल गुड्स और कस्टमाइज्ड गुड्स जो कस्टमर के ऑर्डर देकर बनवाई है उनके लिए सूटेबल है। ओके।